बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो जी सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट तो कर लिया है। आप लोगों को अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो लोग वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अभी जो है मैं जब सो कर उठी हूँ, 12 बजे का टाइम है, तो आज मुझे सफाइयाँ करनी थी। बड़ी ही सही डिटेल में सफाइयाँ स्टार्ट मैंने कर दी हैं और सब कुछ झाड़ना, झाड़ पोंछ हर चीज़ ये सब कुछ ही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेज़ को साफ़ कर रही हूँ, मैट उठा दिए और ये तो खैर रोज़ का काम होता है, तकरीबन रोज़ ही साफ़ होता है क्योंकि खाना पीना चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ छोटा छोटा गिर जाता है। फिर उसको अच्छी तरह से डिटेल में मॉर्निंग में तो मैं लाजमी साफ़ करती हूँ और अभी भी वही कर रही हूँ। तो पहले मैंने उसको कर लिया था कपड़े से, फिर मैंने उसको किचन टॉवल से साफ़ किया और शीशा साफ़ हो गया। लेकिन वो एक होती है ना हल्की हल्की सी कोई रुआ सा, और मैं तंग आ गई। फाइनली मैंने अपने स्टॉलर के साथ ऊपर से मार लिया कि खैर मेज़ तो मैंने बहुत अच्छी साफ़ कर लिया। और मुझे आमना कहती मामा पहले ही इससे कर लेती थी, मेहनत क्यों की? तो मैंने उसको कहा कि पहले क्यों करती, मैंने तो मेज़ को इतना क्लीन कर लिया, इतना क्लीन साफ़ सुथरा करके। तो अब ना एक होती है ना कि बस जब आप किसी चीज़ को बड़ा साफ़ करते हैं तो आप कहते हैं कि एक कोई बाल बराबर चीज़ भी आपको ऊपर नज़र ना आए। तो वो जो रुआ सा था ना वो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर मैंने वो ही मुझे जो मैंने कहा सबसे साफ़ तो अब ये मेरा स्टॉलर है, इसी को मैं ऊपर मार देती हूँ। तो खैर चलें, ये तो हो गया। अभी ये मैट वगैरह भी क्लीन किए, इनको भी साफ़ करके और अब दोबारा से इन चीज़ों को मैं ऊपर डाल दूँगी, बिछा दूँगी और उसके बाद बाकी के काम करती हूँ फिर। तो ये मेरा पार्सल आया और अभी मैं अपना एड्रेस दिखा दिया, सॉरी। तो ये मेरा पार्सल आया अभी और मैं अभी खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। मैंने कुछ मेकअप का सामान मंगाया था, इम्पल्सिव डिसीजन में मैंने मंगा लिया और अब जो है मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। आमना प्लीज़ गिव मी सीजर्स, कैंची दो। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। खोल। अब हम इसको खोलेंगे। ओ सॉरी, ये हैं जी शीट मास्क मेरे 6 थे, 6। ये 3 और 3, ये एक हाइलुरोनिक एसिड वाला है और एक ये कोलेजन वाला है। एक सेकेंड, ये कोलेजन और ये हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। ये डील में मैंने मंगाएंगे, देखें 3 for 260 रुपीज़, ठीक है। यस, ऑल गुड। उसके बाद अब मैं आपको लिपस्टिक्स दिखाती हूँ। लिपस्टिक्स इतनी प्यारे शेड्स हैं, लाइक तुम खोलो खोलो। और ये मुझे बहुत अच्छी उसमें मिली हैं, ठीक है, बहुत अच्छे भाई रेट्स में। मुझे ना इन लिपस्टिक्स का वो अच्छा लगा था, इनका टेक्सचर मुझे बड़ा सॉफ्ट जब किया था मैंने देखा था तो मुझे बड़ा क्रीमी सा लगा था। और मेरे पास बहुत ज़्यादा मैट लिपस्टिक्स हो गई हैं, मैं तंग आ गई उनसे। ओह माय गॉड मम्मा, नहीं मम्मा देखें ज़रा, शी गेव मी फ्री गिफ्ट भी। एक सेकेंड, इट्स अ लिप लाइनर और दो लिप लाइनर है, एक लिप लाइनर है और एक कौन सा इतना अच्छा नेक पेज है वैसे तो वो खुद से लेने। और एक आईब्रो पेंसिल। मेरी आईब्रो पेंसिल टूट चुकी है। यस है ये, वो तो कहते हैं कि जो और भी कुछ लोगों से किसी तरह नहीं, ये एक लिपस्टिक आपको पता है 200 की थी और उसको मैंने कहा था कि मैं 3 ले रही हूँ तो तुम मुझे कितने की दोगी? उसने कहा 500 की ले लो मरियम। अच्छा शेड दिखाओ जल्दी से सारे। दिस कितना फिट है ना, मरून ना। हाँ मैरून इसका शेड है, डस्क, ठीक है। ये शेड है एक, ठीक, क्रीमी टेक्सचर, आई लव इट। ना ज़्यादा मैट है और ना ज़्यादा वो है ग्लॉसी, लाइक सैटिन फिनिश है। ये है एक, ये थोड़ा मैरून रेड है, ठीक है। ये रेड है,
समझ रहे हैं? ये थोड़ा पिंकिश रेड में आ रहा समझ है। रहे हैं, नज़र तो आ रहा है। मम्मा प्लीज़ मुझे इन्फ्लुएंसर बनने का ख्वाब पूरा करने दें अपना। ओके, और ये है टोस्ट। इस कलर को मैंने मंगाया ना, तो सब ने मेरा देखी वहाँ पे मंगाया। तो मैं क्या बता मम्मा, क्योंकि मैंने ही उससे कहा था कि ये देखें, दिस वन इज सो गुड, है ना? आराम से करो, नई नई लिपस्टिक को इतने ज़ोर से रगड़ रही हो। ये बहुत प्यारा तो है, नई नई चीज़ की बहुत तो ज़रा आओ भगत करते हैं, ज़रा प्यार से ब्यूटीफुल, इसको डील करते हैं। ब्यूटीफुल। बाद में वो पुरानी हो जाती है तो फिर ये देखें कितने प्यारे शेड्स हैं, बुलेट लिपस्टिक्स हैं ये 3 मुझे 500 की, और ये पता है 3 शीट मास्क की डील थी पहले। मुझे कौन सा दोगी शीट मास्क? मैं इसीलिए मंगाने दिया था, तुमने कहा था मामा एक शीट मास्क आपको दूंगी। अब ये देखो बदल अच्छा, गई है। अब फिर आपको कौन सा चाहिए इनमें से, ब्लू या रेड? ब्लू रेड को छोड़ो, ये बताओ कि कौन सा क्या है स्किन के लिए, क्या क्या उसकी। एक हाइलुरोनिक एसिड है और एक कोलेजन है। कोलेजन, मुझे कोलेजन अपनी स्किन में इम्प्रूव करना है। हाँ ले लें फिर। हाइलुरोनिक भी तो उसके लिए होता है। हाँ, चुप करिए तुम, किधर से आ तुम्हारी गई? तुम्हें क्या कहते हैं मास्क की 50 रुपये दिए ना। भाई तो बात सुनो, जी, जी, जी। हाइलुरोनिक जो होता है वो भी तो स्किन की मामा बेसिकली शीट मास्क ये सारे ना हाइड्रेशन के लिए होते हैं। हाँ ये तो फिर तो मतलब इनका कितने कोई, क्या है शीट मास्क सारे? मैं बताती हूँ। एक 100 का था, लेकिन उसने 3 डील में मुझे बना के दी थी। मैंने कहा था शीट मास्क की डील बनाओ, तो उसने 3 की बनाई थी, तो वो 260 के पड़े थे फिर। मुझे दे दो ना 3। हैं? हाँ 260 दे दूंगी भाई। ओके, प्रॉफिट मरीम तुम और मंगवा लेना। नहीं मुझे 300 देंगी आप, क्योंकि मैंने डिलीवरी चार्जेस भी दिए हैं। अच्छा दे दूंगी, बिजनेस। दे दूंगी। कौन से वाले 3 चाहिए? एक सेकेंड। एक मुझे ये दो ना, हाइलुरोनिक दो। एक ये अब बताएं इनमें से इन दोनों में से एक कौन सा और? बस दे दो, कोई सा भी एक दे दो। इन्नी मिनी नहीं कर लो, खुद इन्नी चूज मिनी। करे ना, मुझसे चूज नहीं होता इस वजह से। ये मेरे हो ओके, गए ये मम्मा के हो गए। guys। हालांकि मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था इस पेज पे ना, होती है क्योंकि उस लड़की के साथ वो इतना कह लंबा रही ना बताओ यार, थी। नहीं छोड़ एक सेकंड, दीजिए, वो कह रही थी बहुत स्कैम हो चुके हैं, तो उसने मुझे कहा था कि बोतल इमली वो की ना टेढ़ी कर दी चटनी की वो ना दोनों ने। पेमेंट लेगी ऑनलाइन। तो मैंने सारी पेमेंट ऑनलाइन की थी, और सुबह सुबह सहरी के वक्त मैंने पेमेंट की थी, और मम्मा और अब्जी दोनों ने मुझे इतना कहा था कि मरियम तुम्हारे साथ स्कैम हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। आमना ने भी हमारा फर्ज है। आमना ने भी मुझे कहा था स्कैम हो जाएगा। प्रिपेयर किया था। तो ये मुझे फ्री चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, फ्री चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। वैसे मेरे 250 डिलीवरी चार्जेस दिए थे वो पूरे हो गए आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा। अच्छा, तो ये कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई थी मरियम ने, जो कि अभी आपके साथ शेयर की हैं। अभी अभी पार्सल आया था तो देख रहे थे, आपको भी दिखा दी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि जब बंदा बहुत ज़्यादा डिटेल में काम स्टार्ट कर देता है ना, फिर कहता है ये चीज़ भी साफ़ कर लो, वो भी कर लो, करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। और 12 बजे आप, अब ऐसा होता है कि रमज़ान में जब दिन स्टार्ट करते हैं तो फिर टाइम पीछे बचता ही कितना है। तो अभी जो है फिर किचन में इसलिए फटाफट आ गई कि मुझे याद आया कि मरियम का आज जो है अपनी फ्रेंड के घर इफ्तार है और उसने जाना भी है। तो मुझे अभी फटाफट से कुछ इफ्तार बना के उसके लिए भी भेजना था। तो मैंने यहाँ पर चना चाट बनाई है। इसके अंदर मैंने दही मिक्स कर दिया है, चाट मसाला डाला है, और बाकी की चीज़ें जो डालते हैं हम, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, सब कुछ डाल दिया था। अपनी तरफ से तो मोबाइल को स्टैंड पे लगा के ऑन करके स्टार्ट किया था, लेकिन मोबाइल ऑन ही नहीं था, तो अभी ऑन हुआ है। अच्छा, फिर बस ये चटनियाँ ऊपर डाल रही हूँ, तो चाट हो गई है तैयार। और मैंने सोचा था कि मैं सारे कामों से फ़ारिग होकर चेंज करूँगी, लेकिन देर अब इतनी हो गई थी कि बस फिर चेंज तो मैंने किया ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ 7 सैंडविचेस भी। तो ये चिकन टिक्का के जो चंक्स हैं ये मैंने ले लिए हैं, और इनको श्रेड कर लूँगी बिल्कुल बारीक बारीक। फिर इसके अंदर मैंने एक स्मॉल साइज़ की गाजर है उसको कर लिया है, कश कर लिया है, और हाफ़ शिमला मिर्च बिल्कुल पतली पतली सी काट कर तो वो भी डाल दूँगी। थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी हैं, और बस नमक नहीं ऐड करूँगी। बाकी इसमें मायोनीज़ डाल दूँगी। जितना जो है सैंडविचेस का स्प्रेड मुझे बनाना है उसी हिसाब से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी उसको भी मैंने उठा दिया था कि तैयार हो जाओ, तुमने तो जाना भी है। तो बस फिर वो भी तैयार हो रही थी। यहाँ पर ये इसके किनारे मैं कट कर लूँगी, क्योंकि अब घर के लिए बनाने हो तो फिर तो मैं ऐसे ही इन सैंडविचेस के किनारे बिल्कुल कट नहीं करती कि अब कहाँ वेस्ट ही जाएंगे। लेकिन बाहर देना हो या किसी इवेंट के लिए बनाना हो तो फिर लाजमी कट कर लेती हूँ, क्योंकि सब लोग तो उस तरीके से नहीं खाते, किसी को नहीं पसंद भी हो सकता, तो इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो स्प्रेड बनाया है ना, ये इसके ऊपर सारी जो ब्रेड के स्लाइसेस मैंने रखे हैं ये लगा दिया है, और फिलिंग ज़रा अच्छी रखी है। और सलाद के पत्ते काट के सामने ही रखे थे, लेकिन बीच में मिक्स करना भूल गई हूँ, तो अभी बस इनको ऐसे ही ऊपर ही रख दूँगी सारे स्लाइसेस के ऊपर। और फिर
सैंडविचेस जो है ना ये हमारे तैयार हो जाएंगे। और उसने तकरीबन जाना था 5 बजे, तो अभी बस 5 तो बज ही चुके हैं, बजने ही वाले हैं, मेरा ख्याल है बज चुके हैं 5। और मैं अब ये फटाफट से तैयार करके रख रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो घर के लिए इफ्तार है मुझे वो भी तैयार करना है। तो पहले मैंने सोचा कि ये वाला काम मैं उसको करके दे दूँ, तो फिर अपना जो है बाद में होता रहेगा। वो आज जो है ना बस मैं इतना थक गई हूँ कि मुझे ऐसे जो प्लानिंग होती है ना रोज़ की, अभी वो भी कोई ऐसे मेरे माइंड में नहीं है, क्योंकि आज सारा दिन बाकी घर के कामों में इतना बिज़ी रही हूँ कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं है कि आज मैं बनाऊँगी क्या अभी शाम को इफ्तार के लिए। तो वो अभी फिर डिसाइड करती हूँ, क्योंकि पहले मरियम को तो भेज लूँ, फिर उसके बाद तो ये वाले सैंडविचेस अभी मैंने बनाया। और बाद में ख्याल आया कि ज़्यादा बना लेती, यही बच्चों के लिए भी इफ्तार में भी हो जाते, लेकिन खैर वो बस ये बनाए, अब इस डिब्बे के अंदर और नहीं आ रहे थे, तो ये इतने ही मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अब ये बच गए 3 सैंडविच, तो इनको भी इस डिस्पोजेबल बॉक्स में रख दूँगी, क्योंकि इफ्तार से पहले जब अभी कुछ बना हुआ नहीं होता ना, तो अक्सर जो है बाहर मांगने वाले इसी टाइम पर आते हैं, जब अभी जो है इफ्तार बन रहा होता है, चीज़ें रेडी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि चलो अभी कोई आया बाहर तो फिर उनको दे दूँगी। और ये तो हो ही गई हैं हमारी चीज़ें तैयार। और चना चाट कुछ मैंने मरियम के फ्रेंड के लिए डिब्बे में डाली और कुछ घर के लिए छोड़ दिए। तो यहाँ पर ना फिर जब मुझे कुछ समझ ना आए, और सबसे आसान मुझे ये लगता है, फिर यहाँ पे ट्रे ले लिए ओवन की, उसको थोड़ा सा ग्रीस किया, ब्रेड के स्लाइसेस रखे, पिज़्ज़ा सॉस लगाई है ऊपर, ये सॉसेजेस के चंक्स रख दिए हैं और चीज़ डाली, थोड़ी सी वेजीज़ डालकर। तो इसको बेक कर लूँगी और 200 पे बेक करूँगी बस 10 से 15 मिनट के लिए, तो ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाएगी बस। फिर यहाँ पर बना रही हूँ आलू वाले पकोड़े, तो उसके लिए बेसन बना रही हूँ, आलू भी छील लिए, उनको पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लूँगी। और बस ये आलू वाले पकोड़े भी हमारे हो जाएंगे। और साथ चना चाट भी है, कल की फ्रूट चाट भी बची हुई है। तो बस आज मेरा ऐसा भी था कि मैंने सोचा कि जब तक ना नया नया बनता रहता है तो पुरानी चीज़ें ख़त्म भी नहीं होती, क्योंकि दिन में तो रोज़े के टाइम पे फिर कोई आता उस तरीके से नहीं है। और मेरा ये होता है कि पहले तो मैं निकाल के दे देती हूँ, लेकिन जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं फिर मैं कहती हूँ कि अब ये बची हुई चीज़ें मतलब आप किसी को क्या दो, इनको खुद ही इस्तेमाल कर लो। तो आटा भी गूंदा हुआ नहीं था, क्योंकि हस्बैंड इफ्तार के बाद खाना खाते हैं, वो ये वाली चीज़ें नहीं खाते, तो फटाफट से उनका आटा गूंद लिया। और सालन बना हुआ था, आजकल तो एक वक्त बनाओ तो वो ख़त्म ही नहीं होता। तो मैंने कल जो बनाई थी ना फलियाँ कीमा और आलू मिक्स बनाए थे, तो वो पड़ी हुई थी, वो तो मुझे नहीं बनाना था। बस यहाँ पर अब फटाफट से पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रह गया है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना ये तो पकोड़े तो बन जाएं, ये तो लाजमी होते ही होते हैं ना पकोड़े, तो इसलिए यहाँ पर बन रहे हैं पकोड़े हमारे। और बस फिर यही चीज़ें होंगी आज के इफ्तार में। कुछ बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू मैंने आज बिल्कुल भी नहीं रखा। वो और अभी ये जो ये मेन्यू नहीं, ये जो चीज़ें आपको टेबल पर नज़र आ रही है ना, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस ये इब्राहिम अपने आगे रख कर जो बैठा हुआ है, क्योंकि ये भी लेफ़्ट ओवर था। तो इसी तरह और भी चीज़ें हैं ना वो पड़ी हुई हैं। और ये हमारी कल की क्रीम चाट थी, चना चाट जो आज बनाई है वो अभी इसमें से भी देखिएगा बच जाएंगी, क्योंकि बच्चे बस इतना ही कुछ खाते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें बस उनको यही चाहिए होती हैं खाने वाली, मतलब खाना वगैरह नहीं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वाली चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ये फ्रूट चाट भी ख़त्म हो जाए। और बस तो फिर यही कुछ बनाया है। और इफ़्तार टेबल तैयार हो चुकी है, यहाँ पर अब हो रही है रूह अफ़ज़ा या जामे शीरीन रूह अफ़ज़ाई है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आमना डाल रही है और इब्राहिम देख रहा है और कह रहा है कि इस गिलास में कम है, इस गिलास में ज़्यादा है। पता नहीं बच्चों को ये इस शरबत का इतना क्रेज़ होता है कि ऐसे ही चल रहा होता है कि हमने इस गिलास में कम डाली है, इस गिलास में ज़्यादा डाली है, ये भरा हुआ है, अच्छा ये मैं लूँगा। और मैं उनको कहती हूँ कि और ज़्यादा बना लिया करो, 2 जग बना लिया करो, इतना तुम लोगों को ये शरबत पसंद होता है और इतना उसके ऊपर चल रहा होता है। तो खैर ये बच्चों की नोक झोंक जो है वो इफ्तार के टाइम पे चल रही होती है। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।